नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने के लिए लगाई 11 नई कड़ी शर्तें। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान ने जो आईएमएफ से लोन मांगा है इस समय, उसको देने के लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर 11 नई कड़ी शर्तें लगाई हैं। और वो शर्तें में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि पाकिस्तान ने अगर अब भारत के साथ तनाव बढ़ाया या ये शर्तें नहीं मानी तो उन्हें आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लोन नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान की इस समय बड़ी बुरी स्थिति है। और अब अगर हम इस स्थिति को और थोड़ा सा विश्लेषण करें कि अभी पाकिस्तान के पास आखिर कितने विदेशी मुद्रा भंडार हैं यानी फॉरेक्स रिजर्व हैं, तो फॉरेक्स रिजर्व के मामले में पाकिस्तान इस समय 68वें नंबर पर है पूरे विश्व में। और उसकी स्थिति, उसके पास इस समय केवल 15 बिलियन यूएस डॉलर हैं। और ये जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका, वो बांग्लादेश जिसके पास इस समय 27 बिलियन यूएस डॉलर है और नेपाल जिसके पास इस समय 18 बिलियन यूएस डॉलर है, उससे भी कम है। और अगर हम भारत के संदर्भ में इसको कंपेयर करें तो भारत के पास इस समय ऑल टाइम हाई 690 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। यानी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इसमें बहुत भरा पूरा और ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो अब पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत खराब हो गई है इस समय। और सबसे बड़ी उनके पास परेशानी अगले साल आने वाली है। वर्ष 2026 में पाकिस्तान को 19 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज की पेमेंट चुकाना है, ईएमआई वगैरह देना है। और उनके पास आज की स्थिति में कुल मिला के 15 बिलियन यूएस डॉलर हैं। तो पहले ही ये कम है और अगले साल जब उन्हें चुकाने की स्थिति आएगी 19 बिलियन यूएस डॉलर, तो वो कैसे चुकाएंगे, बहुत मुश्किल है। यानी हो सकता है अगले साल पाकिस्तान अपने जो कर्ज उन्हें चुकाना है उसमें डिफॉल्ट कर जाए। और अगर एक बार वो डिफॉल्ट कर जाएगा तो पाक फिर रुपए गिरेगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा, उनके यहाँ मंदी, महंगाई बढ़ेगी और उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिबिलिटी है, साख है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो मतलब बड़ी बुरी स्थिति है। वैसे भी पाकिस्तान की बात करें तो अगर वो पिछले 10 साल में मतलब पिछले 25 साल में 10 बार आईएमएफ से लोन ले चुका है। यानी उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो आईएमएफ के लोन पर ही अब चल रही है, टिकी हुई। और इसमें भी उनके पास अब परेशानियां ये आने वाली है कि जो उनके ऑल टाइम फ्रेंड हैं, ऑल वेदर फ्रेंड हैं, चाइना और सऊदी अरब, ये भी अब उन्हें आसानी से लोन नहीं दे रहे हैं। और यहाँ आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ कि जो पाकिस्तान के पास इस समय 15 बिलियन यूएस डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व हैं, वो भी चीन और सऊदी अरब के लोन से हैं। और उसमें भी कुछ पैसा ऐसा है जो केवल सऊदी अरब ने पाकिस्तान के रिजर्व बैंक में पार्क कर दिया, यानी रख दिया, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है पाकिस्तान, केवल उसे दिखाकर लोन ले सकता है। तो स्थिति और बुरी। और चीन और सऊदी अरब भी अब आसानी से पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहे हैं, उतनी उदारता से लोन नहीं दे रहे हैं जैसे उन्हें पहले मिल जाता था। यानी पाकिस्तान की स्थिति और खराब होती जा रही। तो अब आगे हम देखते हैं, यानी कुल मिला के पाकिस्तान को अब जाना पड़ेगा अमेरिका और आईएमएफ के पास ही लोन के लिए। तो अब वो हम 11 शर्तें जल्दी से देख लेते हैं वो क्या हैं और उसका क्या असर होगा पाकिस्तान पर। तो उनमें सबसे पहली शर्त है कि पाकिस्तान को जो अपना बजट है 17.6 ट्रिलियन डॉलर का, वो जून 2025 से पहले पास करना होगा। और उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का स्पष्ट रूप से डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर रखना होगा। फिर उनको शासन में पारदर्शिता लानी होगी, बिजली दर का पुनर्निर्धारण करना होगा यानी बढ़ाना होगा, गैस दरों को भी वर्ष में 2 बार मार्केट के हिसाब से बढ़ाना होगा, वित्तीय पारदर्शिता लानी होगी, पुरानी कार जो यूज्ड कार हैं उनके आयात पर प्रतिबंध हटाना होगा, एंटी करप्शन के लिए प्रॉपर प्लान बनाने होंगे, जो उनका STZ है यानी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन है उसके जो इंसेंटिव वो देते हैं वो खत्म करना होगा, राष्ट्रीय ऊर्जा के उपयोग को राष्ट्रीय ग्रिड पर स्थानांतरित करना होगा, जो कैश ट्रांसफर यानी गरीबों की जो मदद कर रहे हैं वो उसे बढ़ाना होगा। कुल मिला के ये इतनी कड़ी शर्तें हैं कि जिनका पालन करने के बाद पाकिस्तान पर क्या असर होगा। तो पाकिस्तान को ये कड़ी शर्तें मानने पे ही लोन मिलेगा। इससे पाकिस्तान में गैस, बिजली के दाम बढ़ेंगे जिसका सीधा असर जनता पे पड़ने वाला है। कृषि पर कर लगने से बहुत बड़े आंदोलन की संभावना बनेगी। देश में जो सरकार है, शहबाज सरकार, वो ज़्यादा लोकप्रिय होगी, उनकी जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएंगी, पाक की अर्थव्यवस्था गिरेगी, वहाँ मंदी, महंगाई बढ़ेगी। यानी कुल मिला के एक तरह से पाकिस्तान की बुरी हालत होने वाली है। और
सबसे बड़ी चीज ये है कि एक इस पूरी स्थिति को देखकर हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि एक तरह से पाकिस्तान की जो संप्रभुता है, सॉवर्डिनिटी, वही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब पूरी तरह से पाकिस्तान को आईएमएफ अपने हिसाब से चलाएगा, अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, यानी आईएमएफ के थ्रू अमेरिका ही कंट्रोल करेगा। और इस स्थिति में अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास एक बढ़िया मौका है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करे, उनकी जनता के सामने भी उनकी समस्याओं को बताए और पूरी दुनिया के सामने भी एक्सपोज करे, और पाकिस्तान पर प्रेशर डालने का भी ये मौका है। वैसे भी कहा जा रहा है कि ये जो आईएमएफ की कड़ी शर्तें, इसमें कहीं ना कहीं भारत का प्रेशर या इंपॉर्टेंट रोल है ये शर्तें बनवाने के लिए। धन्यवाद।